अबुल अस्वद अद-दौली उसका नाम है। उसने एक रोज अपनी औलाद से कहा कि ऐ मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे ऊपर बड़े एहसान किए हैं। तुम्हारे पैदा होने के बाद और तुम्हारे पैदा होने से पहले। तो बच्चे भी बड़े समझदार थे, कहने लगे बाबा, पैदा होने के बाद तो हर कोई एहसान करता है अपनी औलाद के ऊपर, ये बात समझ में आती है, लेकिन पैदा होने से पहले हमारे ऊपर आपने कौन सा एहसान किया है? तो बताया उन्होंने कि मैं एक शायर था, दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शायर की जिंदगी का जो एक अंदाज होता है जीने का, बड़ा आशिकाना होता है। रंगीन तबीयत के होते हैं ज्यादातर शायर लोग। वो अपने बारे में बता रहा था कि मेरी भी दिली ख्वाहिश ये थी कि कोई बहुत खूबसूरत बीवी मुझे मिले और जिसके साथ मैं ऐशो इशरत के साथ रहूं। ये सोचकर मैं अपने घर से निकला, लेकिन ऐ मेरे बच्चों, मैंने अपनी जो दिली ख्वाहिश थी उसका गला घोट दिया। मैंने अपने लिए अपने मिजाज के मुताबिक खूबसूरत रंगीन मिजाज औरत तलाश नहीं की। मैंने अपने लिए खूबसूरत बीवी तलाश नहीं की, बल्कि मैंने तुम्हारे लिए एक नेक माँ तलाश की। इसके लिए मुझे यह कुर्बानी देनी पड़ी कि जो मेरी दिली चाहत थी और मेरे दिल की जो ख्वाहिशात थी उनको मैंने कुर्बान कर दिया। और मैंने सोचा कि बीवी अगर खूबसूरत मिल गई, लेकिन अगर बच्चों को अच्छी मां ना मिल सकी तो बच्चे तबाह हो जाएंगे। तो इस वाक़े से पता चला कि बच्चों की जिंदगी में मां का किरदार बहुत अहम है। इसलिए हुजूर ने कहा है, सरकार की हदीस है कि लोग शादी करते हैं ले मालिहा, उस औरत से जो माल वाली हो, या फिर ले हसबिहा, आला खानदान की हो, या फिर ले जमालिहा, बहुत खूबसूरत हो। लेकिन कामयाब वो है जो इन तीनों चीजों से अलग होकर शादी करे ले दीनेहा, दीनदार लड़की से, समझदार अच्छी सीरत वाली से। दौरे हाजिर का हाल यह है कि हर कोई यही चाहते हैं कि बस हमारे बेटे की बहू बहुत खूबसूरत हो। आने वाली जिंदगियों पर क्या असर पड़ता है इसका। इसलिए ज़रूरी यह है कि हम अपने घरों में अपनी बच्चियों को भी वो तालीम और वो तरबियत करें जिससे कि अगर बच्ची घर से बाहर जाए और जब उसके औलादें हों तो नेक बने। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा के बारे में आपने हज़ारों मरतबा सुना होगा, आपके किरदार के बारे में। अल्लाहु अकबर, कितनी नेक सीरत, गीबत, बुराई, चुगली, झूठ, हरामकारी, तमाम चीजों से आपको नफरत है। और बेटे की तरबियत देखें कि अल्लाह ताला ने आपको कितना बड़ा मकाम अता फरमाया। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो मकाम मुझे अता फरमाया वो वलियों में किसी को अता नहीं फरमाया।